एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जिसने काफी लोगों को मार दिया है और हम देखते हैं वहां पर हंटर्स बैठे हुए हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सुंग भी काफी ज्यादा शॉक रहता है और वो जूही को उठाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं वहां पर उसके पास मिस्टर सॉन्ग आते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला, तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। तभी हम देखते हैं सुंग बोलता है मुझे बस खतरा महसूस हुआ और वो मिस्टर सॉन्ग की हाथ देखता है जो कि उनका हाथ कट चुका है और हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग उससे बोलते हैं क्या तुम बैंडेज कर सकते हो और वो बैंडेज करने लग जाता है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं नॉर्मली मैं जूही से बोलता है इस काम के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा डर चुकी है और वो बोलता है मैंने ऐसी डंजन कभी नहीं देखी और मुझे ऐसा लग रहा है ये डंजन ए रैंक या फिर एस रैंक की है। और फिर हम देखते हैं वहां पर एक स्टैचू पर कुछ कमेंटमेंट लिखी हुई होती है, जिस पर पहली कमेंटमेंट होती है कि गॉड के आगे सर झुकाओ, दूसरी होती है कि गॉड को प्रेस करो और तीसरी होती है कि गॉड के लिए अपना फेथ प्रूव करो वरना तो तुम लोग बाहर नहीं जा पाओगे। फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एक स्कूल देखते हैं और हम वहां पर स्कूल में हमारे मेन कैरेक्टर सुंग की बहन को देखते हैं और वो अपनी दोस्त से कुछ बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम्हारा भाई हंटर है और वो बोलती है हाँ मेरा भाई हंटर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो ई रैंक का हंटर है और वो बाकी ई रैंक के हंटर से भी काफी ज्यादा कमजोर है। और उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है पर काश मुझे भी कोई अच्छी जॉब मिल पाती। उसके बाद हम वापस से सुंग के हंटर्स की टीम को देखते हैं और मिस्टर सॉन्ग बोल रहे होते हैं कि हमें देखना होगा कि आखिरकार हमें क्या करना है। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है मुझे अपनी स्पीड पर पूरा यकीन है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और हम देखते हैं वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड हम देखते हैं सिर्फ उसके दो पैर थोड़े से बचते हैं, यानी कि वो मारा जा चुका होता है। और हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ से बाहर जाना कोई इजी काम नहीं है। और फिर सुंग सोचता है ये हमें इतनी आसानी से मार सकता है पर ये आसानी से हमें मार क्यों नहीं रहा है ये स्टैचू, कोई तो बात है। और तभी हम देखते हैं कि सुंग को वो कमेंटमेंट्स याद आती हैं और वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता आखिरकार वो कमेंटमेंट्स क्या थी। और तभी हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग उसे सारी कमेंटमेंट्स बताते हैं और पहली होती है उसके आगे सर झुकाना, यानी कि गॉड के आगे सर झुकाना, जो कि यहाँ पर वो स्टैचू है। और उसके बाद सुंग खड़ा होता है और सुंग उस स्टैचू के सामने जाता है और वो नीचे सर झुका लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो स्टैचू उस पर हमला नहीं करता है और इसी वजह से वो सबसे बोलता है कि सब लोग अपना सर झुकाओ। और हम देखते हैं वो सभी हंटर उस स्टैचू के आगे अपना सर झुकाने लग जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें वो स्टैचू नहीं मारता। उसके बाद हम देखते हैं उसमें से एक हंटर उठता है और बोलता है देखो अब कुछ भी नहीं हो रहा, मैं एकदम सेफ हूँ। एक्चुअली वो सभी हंटर्स काफी ज्यादा डरे हुए हैं और जब वो सब हंटर उस स्टैचू के आगे झुके हुए होते हैं तो हम उस स्टैचू की एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा होता और वो सभी लोग ऊपर उठ जाते हैं और फिर वो सब सोचते हैं क्या ये खत्म हो चुका है, क्या अब हम बिल्कुल सेफ हैं, क्या अब हम घर जा सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्टैचू अपनी जगह से उठने लग जाता है अपनी क्रीपी स्माइल के साथ और वो सब सोचते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं सुंग अब आगे क्या करना है, क्या कोई आइडिया है। और तभी हम देखते हैं सुंग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे ये बताओ सेकंड कमांडमेंट क्या थी, और जिसमें बोला जाता है कि वो प्रेस करना होता है गॉड को, यानी उसे प्रेस करना है। तभी उनमें से एक बंदा आगे जाता है और वो बोलता है मैं प्रेस करने में एक्सपर्ट हूँ। और हम देखते हैं वो उस स्टैचू के आगे झुककर उसे प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं वो स्टैचू स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो प्रेस कर रहा होता है तो उस स्टैचू को रुक जाना चाहिए, पर वो अपनी क्रीपी स्माइल को और क्रीपी करता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं वो स्टैचू उस हंटर के ऊपर पैर रख देता है और वो मारा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और हंटर के ऊपर वो पैर रख देता है और ऐसे ही कुछ और हंटर्स मारे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए और उसमें से कुछ लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक बंदा जो रुकता है उसे बीच में से काट दिया जाता है, उसमें से एक स्टैचू उसे बीच में से काट देता है और वो भी वहां पर मारा जाता है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और उसके बाद हम देखते हैं सुंग सोच रहा होता है आखिरकार प्रेज गॉड का मतलब क्या है,
आखिर हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यानी कि वो सर्वाइवल करने की कोशिश करता रहता है और वो इधर उधर सारे स्टैचूज की तरफ देख रहा होता है और सोचता है आखिरकार हम क्या करें। और तभी हम देखते हैं उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट के स्टैचू दिखते हैं और वो सबसे बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के नीचे जाओ। और हम देखते हैं जैसे ही मिस्टर सॉन्ग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाते हैं वो प्ले होने लग जाता है और फिर हमें पता चलता है कि प्रेस करने के लिए उन सभी को एक एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाना पड़ेगा और वो सभी वही कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं एक स्टैचू सिर्फ एक बंदे पर ही रेस्पॉन्स देता है और सुंग अकेला नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं वो जूही को एक स्टैचू के नीचे छोड़ देता है और वो स्टैचू बोलने लग जाता है। तभी वो भाग रहा होता है एक दूसरे स्टैचू की तरफ और वो बड़ा सा स्टैचू उसके पीछे आ रहा होता है जिसे गॉड बोला गया है। बस वो उस पे पैर रखने ही वाला होता है लेकिन वो कूद जाता है। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं वहां पर नहीं और हम देखते हैं कि एक स्टैचू उस पर हमला कर देता है लेकिन वो तब भी बच जाता है और कैसे भी बचाकर वो फाइनली उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है और यहाँ पर वो भी सेफ हो जाता है। जिसके बाद वो स्टैचू वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। इस समय हम देखते हैं कि सुंग का पैर कट गया होता है और हम देखते हैं वहां पर जूही उसे हील कर रही होती है और वो बोल रहा होता है जूही इतनी कोशिश मत करो। लेकिन हम देखते हैं वो हील करते करते इनफ हो चुकी होती है यानी कि उसकी सारी पावर यूज हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग आपस में थोड़ी बात करने लग जाते हैं और वो सभी किसी न किसी पर इल्जाम लगाने की सोच रहे होते हैं और वो बोलते हैं मिस्टर सॉन्ग ये सब आपकी गलती है, आप ही हमें यहाँ पर लाए हैं तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन सुंग सोच रहा होता है कि ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है, हम सब ने वोट करा था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि स्टैचू कुछ मूवमेंट करता है और वहां से कुछ निकल जाता है और तभी हम देखते हैं एक ऑल्टर वहां से निकलता है। सुंग सोचता है आखिरकार ये क्या है और वो थर्ड कमांडमेंट पढ़ता है जो कि होती है कि गॉड में अपना फेथ प्रूव करो। और तभी उसमें से एक हंटर बोलता है इसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इसका मतलब सेक्रीफाइस होता है। और वो तलवार निकालकर मिस्टर सॉन्ग से बोलता है कि तुम्हें बलि चढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं हाँ ठीक है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मिस्टर सॉन्ग आगे चले जाते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं वहां पर कुछ आग सी जलने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा होता और सुंग बोलता है कि मुझे वहां पर लेके चलो और हम देखते हैं उनमें से दो लोग सुंग को वहां लेकर जाते हैं। और जैसे ही वो सभी वहां पर पहुंचते हैं तो और 3 लाइट्स जल जाती हैं यानी कि जितने लोग उसमें एंटर कर रहे हैं सर्कल में उतनी ही ज्यादा लाइट्स जल रही हैं जिसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। उसके बाद सुंग उन 2 बचे हुए हंटर से बोलता है क्या तुम लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। और हम देखते हैं वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही वो उस सर्कल में एंट्री करते हैं तो वहां पर 6 लाइट्स जल जाती हैं और कुछ होता है वहां पर। और हम देखते हैं काफी सारी फ्लेम्स वहां पर आउटर सर्कल में भी बन चुकी होती हैं और गेट खुल चुका होता है और वो सब सोच रहे होते हैं क्या अब हम बाहर जा सकते हैं। और हम देखते हैं वहां पर स्टैचूज एक्टिव हो जाते हैं और उनकी तरफ आ रहे होते हैं अपने हथियार लेकर। और हम देखते हैं वहां पर वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग उनको मार डालेंगे। और तभी हम देखते हैं उसमें से एक हंटर काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है बहुत हो गया अब मैं और नहीं झेल सकती और वो वहां से भाग जाती है। और वो इस बार बिना मरे आसानी से भाग जाई होती है लेकिन उसके जाने की वजह से गेट थोड़ा क्लोज हो गया होता है और एक लाइट भी बुझ गई होती है। और वो सोच रहे होते हैं आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगा था यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। और हम देखते हैं वो लड़की वहां से बाहर जा चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं सुंग थोड़ा सोच रहा होता है और वो सोचता है ये जरूर कोई ना कोई ट्रैप है, जरूर ये गॉड हमारा फेथ टेस्ट कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर दूसरा हंटर भी संग को छोड़कर वहां से भाग जाता है और उसके भागने से भी एक लाइट बंद हो जाती है और वो भाग चुका होता है फाइनली। और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो थोड़ा सोच रहे होते हैं, संग वही सोच रहा होता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं तीसरा बंदा भी वहां से भाग जाता है। वहां पर एक लाइट फिर से कम हो जाती है लेकिन इस बार भी वो बचकर भाग जाता है। अब वहां पर सिर्फ ये 3 लोग बचे हुए होते हैं, मिस्टर सॉन्ग, सुंग और जूही। और फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं सुंग जूही को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर रहूंगा, जब तक यहाँ पर एक बंदा है तो गेट खुला रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन तभी हम देखते हैं सुंग बोलता है नहीं आप जूही को लेकर यहाँ से निकलो, मैं यहाँ पर रहूंगा। और हम देखते हैं वो बोलते हैं मिस्टर सॉन्ग नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो जिद करता है। और तभी हम देखते हैं जूही बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे बेहोश कर देते हैं और मिस्टर सॉन्ग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वहां पर सिर्फ बचता है सुंग
और वो अकेला ही वहां पर बचता है और वो सोचता है चलो ये तो अच्छा है, अब मैं सिर्फ अकेला ही मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं वो काफी कुछ सोच रहा होता है और वहां पर से एक तलवार उठाता है और वो बोलता है तुम में से किसी एक को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, तो चलो शुरू करो। और तभी वो एक स्टैचू उस पर हमला कर देता है और फिर उसके बाद एक स्टैचू उसे मारने लग जाते हैं और वो उसे काफी बुरी हालत कर देते हैं। और हम देखते हैं उसमें से एक स्टैचू उसको ऑल्टर पर ही मारने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कुछ अलग आता है और वहां पर लिखा हुआ होता है, उसके सामने एक स्क्रीन आती है कि तुम क्वालिफाई कर गए हो, तुम्हारा हार्ट 0.2 सेकंड में रुक जाएगा अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं करा। और हम देखते हैं वो यस दबा देता है और हम एक और स्क्रीन फ्लैश होते हुए देखते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है इट्स लाइक अ गेम। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।